नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और अभी जो है वो 4 जून हो चुकी है, तो एग्ज़ाम की डेट काफ़ी नियर आ चुकी है। सभी लोग जुड़ जाइए चैनल से। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो उन सबका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आज काफ़ी बड़ी सीरीज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व, और मोस्टली मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोग जो है एक तरह से रिवीजन क्लास है ये। ठीक है, रिवीजन क्लास काइंड ऑफ है, क्योंकि काफ़ी सारे सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आज जो है रिवीजन क्लास हम लोग लेके आए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेटा एसक्यू इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिजल्ट इन। डेटा एसक्यू क्या कर रिजल्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? तो सम नोड्स ओवरलोड्स वाइल अदर जो है वो आइडियल। जी हाँ, डेटा एसक्यू का मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस जब डेटाबेस में अगर आपने पढ़ी होगी तो उसका मतलब ये होता है स्क्यूनेस का कि कुछ जो है जब हम लोग मल्टीपल रीड और राइट ऑपरेशंस करते हैं किसी डेटा पर, तो जो कॉलम्स है या फिर जो रोज है वो ब्लोटेड हो जाती है। डेटा जो है उन पर ब्लोटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीड एंड राइट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी रहता है स्क्यूनेस की वजह से, और कुछ जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। तो डेटा वेयर हाउस में जनरली क्या होता है, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं लाइक स्क्यूनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो स्क्यूनेस हम लोग लाइक अगर नेटिज है तो एनजी अंडरस्कोर स्क्यू से रिमूव कर सकते हैं। टेरा डेटा अगर है तो टी आर अंडरस्कोर स्क्यू करके कमांड होता है जिससे आप स्क्यूनेस रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद कर लीजिए कि कुछ नोट्स जो होते हैं ओवरलोड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आइडियल रह जाते हैं। ये डेटा स्क्यूनेस रिजल्ट करती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच फ्रेमवर्क सपोर्ट एसक्यूएल क्यूइंग डायरेक्टली ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। कौन सी जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट में एसक्यूएल क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करती है? तो बेसिकली क्या होता है, हाइव जो होता है दोस्तों वो एसक्यूएल क्वेरी को परफॉर्म करता है। बेसिकली एचडीएफएस तो आप जानते हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। ये तो फाइल लेवल पे डेटा को स्टोर करता है। जू कीपर काइंड ऑफ एक टूल है जो कि मॉनिटरिंग टूल करके काम में आता है। और एचबेस एक अगेन वन ऑफ द डेटाबेस है विच इज लाइक ए नो सीक्वल डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें मास्टर नोड भी होता है और स्लेव नोड भी होता है, बट यहाँ पे बात किया गया कि एसक्यूएल डेटाबेस के लिए तो हाइव जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, एसक्यूएल लाइक क्वेरी के लिए हाइव जो है इनेबल होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। कुछ अगर आपके डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हेल्प कर सकूँ आंसर देने में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का, तो इसलिए जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ब्लूम फिल्टर्स आर यूज्ड इन बिग डेटा सिस्टम मेनली टू। ब्लूम फिल्टर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ब्लूम फिल्टर जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिस्टिक चेक करनी हो मेंबरशिप की, ठीक है, तो उस टेस्टिंग के लिए हम लोग बेसिकली ब्लूम फिल्टर्स का यूज करते हैं। जिन्होंने बिग डेटा मुझसे पढ़ रखा है या पहले पढ़ रखा है उनको पता होगा ब्लूम जो हम लोगों ने फिल्टर लगाया था। तो अगर हम लोगों को किसी भी मेंबर की अगर प्रोबेबिलिस्टिक चेक करनी है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं ब्लूम फिल्टर्स को। वर्ड चेंजेस एड्रेस बाय डेटा पार्टीशन। डेटा पार्टीशन से क्या एड्रेस होता है भाई, आपने डेटा को डिफरेंट बकेट्स में पार्टीशन कर दिया। दो कंसेप्ट होते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एक होता है पार्टीशनिंग और दूसरा होता है बकेटिंग। ठीक है, दो कंसेप्ट इसमें चलते हैं हडूप में। पार्टीशनिंग यानी कि डेटा को डिवाइड करना, और बकेटिंग यानी कि क्लब करना। बेसिकली लेट सपोज कि मतलब कि मान लो कि मेरा डेटा है, कोई मंथ वाइज डेटा है मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट मंथ का, और 10 मंथ का डेटा है, 12 मंथ का डेटा है। जनवरी का डेटा हमने एक डेटा ब्लॉक में स्टोर कर लिया, फेब का जो डेटा है वो दूसरे डेटा ब्लॉक में स्टोर कर लिया, ऐसे करके दिसंबर का डेटा ब्लॉक जो है पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक में स्टोर कर लिया। तो जब एंड यूजर रन करेगा क्वेरी को तो वो क्या करेगा, लेट सपोज ने फरवरी का डेटा चाहिए उसको, तो उसको एक ही ब्लॉक सर्च करना पड़ेगा रादर देन मल्टीपल ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, तो पार्टीशनिंग से क्या होता है कि हम लोगों की जो प्रोसेसिंग है पैरेलल वो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पार्क डीएजी शेड्यूलर्स प्राइमरली ऑप्टिमाइज। डीएजी शेड्यूलर्स किसके लिए प्राइमरी ऑप्टिमाइज होते हैं? सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान एग्जीक्यूट करना हो तो इसके लिए हम लोग डीएजी को यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ए कंपनी रिक्वायर्स exactly once processing semantics and streaming analytics, which concept ensures the guarantee? कौन सा कंसेप्ट एंश्योर करेगा गारंटी के लिए? तो अगर आइडो पॉइंटेड ऑपरेशन है और चेक पॉइंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो इस चीज को गारंटी करता है दोस्तों। ठीक है, वन प्रोसेसिंग सीमेंटिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। वन प्रोसेसिंग सीमेंटिंग का मतलब ये होगा कि ऑपरेशन जो है वो आइडो पॉइंटेड होने चाहिए। ठीक है,
किसी एक दूसरे से लिंक नहीं होनी चाहिए और चेक पॉइंट होने चाहिए। चेक पॉइंट अगेन वन ऑफ द डीबी का कंसेप्ट है, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चेक पॉइंट क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट मल्टीपल रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं तो बीच में चेक पॉइंट लगा देते हैं। उनका फायदा ये होता है कि मान लो अगर लास्ट में कहीं पे डेटा अगर सिस्टम अगर हैक हो गया या फिर किसी कारण से अगर हम लोग ऑपरेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो पाए, तो जहां तक चेक पॉइंट मेंशन है वहां तक इजीली रिकवर आप लोग डेटा को कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे भी ये पूछा है कि वन प्रोसेसिंग सीमेंटिक इन स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स हम लोग को करना है तो चेक पॉइंट होना काफी जरूरी है। अदरवाइज वो क्या होगा कि उस पॉइंट तक भी लाइव डेटा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जनरली स्ट्रीमिंग लाइव डेटा या लाइव न्यूज वगैरह के लिए होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इसलिए इस पर्पज से होगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, द प्राइमरी रीजन फॉर प्रेफरिंग डेटा लोकेलिटी इन हडूप। भाई प्राइमरी रीजन क्या है, अगर डेटा लोकेलिटी यानी कि डेटा को लोकेलिटी का कंसेप्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेटा को डिफरेंट लोकेशन पे डिवाइड करना। 10 लोकेशन है मेरी, 10 लोकेशन पे अलग अलग डेटा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि डेटा अगर 10 लोकेशन पे डिवाइडेड है तो इजी टू फैच होगा, हम लोग डेटा को इजीली रिकवर चेक कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट ओवरहेड जो होगा कम हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिनेरियो बेस्ट जस्टिफाई द यूज ऑफ अपाचे स्पार्क इंस्टेड ऑफ हडूप मैप रेड्यूस। हडूप मैप रेड्यूस की बजाय अपाचे स्पार्क को हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, पहले बता चुका हूँ, अगर हम लोग को रियल टाइम डेटा फास्ट करना है, रियल टाइम डेटा अगर हम लोग करना है या यूं कहें कि स्ट्रीमिंग डेटा हम लोग अगर प्रोसेस करना है तो उस पर्पज से हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में कि रियल टाइम डेटा अगर हम लोग को करना है तो उसके लिए हम लोग स्पार्क का यूज करते हैं। इन बिग डेटा इकोसिस्टम द सीएपी थ्योरम स्टेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कैन गारंटी। सीएपी थ्योरम कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी पार्टीशन, इजी सा क्वेश्चन है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बन जाए, इसलिए कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी रखे गए यहाँ पे। दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3500 क्वेश्चन जो है वो मेरी साइट पे भी उपलब्ध है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, काफी लोगों को डाउट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम है उसको लेके काफी सारे एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ साइट पे। इवन कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो सब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इवन जो ये सॉल्व एमसीक्यूज वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं जो विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता रखे हैं। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि इजीली आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, इवन जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में, ये तो सॉल्व वाले हो गए और ये टेस्ट सीरीज वाले हो गए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन जो वो टेस्ट सीरीज में भी मैंने करा रखे हैं, तो वो भी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 15 से के आसपास जो है वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है और लगभग 20 के आसपास जो है वो सॉल्व एमसीक्यूज है। सॉल्व एमसीक्यूज में हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कोई सा पेपर अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है कुछ पीवाईक्यूज वगैरह लिए गए डिफरेंट पेपर से, इवन वो भी है, उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी डिटेल में सारा क्वेश्चन का दे रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं मेरी साइट पे। और कोई डाउट है तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। A system prioritizing availability and partition tolerance sacrifice। partition tolerance किसको sacrifice कर सकता है भाई, availability है अपने पास और P partition tolerance है, तो ऑब्वियसली बात आप C को sacrifice कर रहे हो, C यानी consistency को sacrifice कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे strong consistency को आप sacrifice कर रहे हो। क्योंकि कैप थ्योरम का फंडा ये होता है कि 3 में से आप किसी भी 2 को यूज कर सकते हो। जनरली जो एसक्यूएल वगैरह होते हैं वो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी को रखते हैं, और नो सीक्वल जो होता है उसमें पार्टीशन टॉलरेंस रहता है। फिर आइदर आप कंसिस्टेंसी पे जा सकते हैं या अवेलेबिलिटी पे जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो होता है दोस्तों वो मोस्टली मंगोडीबी वगैरह में कंसिस्टेंसी रहता है प्लस पार्टीशन टॉलरेंस रहता है, जबकि काउचबेस वगैरह में अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच स्टोरेज मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेमी स्ट्रक्चर लाइक जेसॉन फॉर्मेट। भाई जेसॉन के लिए कौन सा यूज होगा, रिलेशन तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ग्राफ कहीं पे यूज ही नहीं है, हायरार्किकल डीबी सेम है, कॉलम फैमिली बच रहा है मेरे पास, कॉलम फैमिली डेटाबेस सेमी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, कैसेंड्रा हो गया, काउच बेस हो गया, दोनों कॉलम बेस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डीबी किसका एग्जांपल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डीबी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। अब आई मैपरेड्यूस परफॉर्म्स डिग्रेड सिग्निफिकेंटली। मैपरेड्यूस की परफॉर्म कब डिग्रेड होती है, जब अगर डेटा शफलिंग अगर एक्सेसिव हो जाए, यानी कि मैपरेड्यूस अगर आपने जॉब पढ़ रखी हो तो उसमें होता है कि मैपर्स होते हैं और फिर शेड्यूलर्स होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कंप्रेसर्स होते हैं। मैप हर एक आईडी को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मैप करता चलता है। ठीक है, और जो कंप्रेसर होता है वो उसके सारी वैल्यू को एक मर्जर बना के देता है। तो अगर मान लो काफ़ी सारी डेटा शफलिंग है तो मैप रेड्यूस की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रेड्यूस हो सकती है। जावा में जनरली ये प्रोग्रामिंग हम लोग रन करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है।
विच टेक्निक एंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंस को कौन करता है? सिंपल सी बात है, रेप्लिकेशन करता है। तो ये रेप्लिकेशन जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस को अवॉइड करेगा। अगर डेटा रेप्लिकेट होगा तो आप कहीं दूसरी एक जगह से भी डेटा को रीड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रेप्लिकेशन यूज करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कंबाइनर इन मैपरेड्यूस। मैपरेड्यूस में कंबाइनर का क्या काम होता है? ट्रांसफर डेटा को मैपर एंड रेड्यूसर फेस में कंबाइन करना, यानी कि भाई जो मेरा डिफरेंट मैपर्स में डेटा था उसको कंबाइन करके एक वन नोड पे लेके आना और उसका यूज करना। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। विच बिग डेटा चैलेंजेस रिलेट्स टू ट्रस्टवर्थीनेस। ट्रस्टवर्थीनेस किससे रिलेट करता है? भाई डेटा की अगर रिलायबिलिटी नहीं है या एक्यूरेसी नहीं है, वो किस में होती है? वेरासिटी में होती है। ट्रस्टवर्थीनेस उसी में आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितने वीज होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 4 वीज होते हैं या 5 वी होते हैं या 6 वी होते हैं बिग डेटा में। कितने वीज पे ये वर्क करता है, तो वो आंसर आप मुझे बता सकते हैं। Which operation is computationally expensive in distributed analytic? Distributed analytic में कौन सा? सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको मल्टीपल टेबल से ऑलरेडी लार्ज डेटा सेट है, मेरे पास काफी बड़ा डेटा सेट है, उन पर अगर आप ज्वाइन ऑपरेशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ रोज बन के आएगी वो काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो उस पर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज लगाना यानी फिल्टरिंग ईजी है। प्रोजेक्शन यानी सेलेक्ट ऑपरेशन करना ईजी है। ये प्रोजेक्शन यहाँ पे अपने रिलेशनल अलजेब्रा से लिया गया। और इंडेक्स स्कैन तो इजी है ही, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइन ऑपरेशन टफ है। इन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग सिस्टम लेटेंसी मेनली डिपेंड्स ऑन। लेटेंसी किस पे डिपेंड करती है? भाई विंडो की साइज जितनी होगी उस पर लेटेंसी डिपेंड करेगी। विंडो की साइज अगर ज़्यादा है तो लेटेंसी उस हिसाब से ज़्यादा होगी, विंडो की साइज कम है तो लेटेंसी यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कितना डेटा जो है मूव कर सकता है, इस पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। विच कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स रिसोर्स अलोकेशन इन हडूप यार्न। भाई हडूप यार्न के लिए कोऑर्डिनेटर कौन होगा? रिसोर्स मैनेजर होना चाहिए रिसोर्स एलोकेशन के लिए। नेम नोड तो क्या होगा? यहाँ पे डेटा स्टोर, भाई नेम नोड और डेटा नोड दो होते हैं। डेटा नोड में डेटा स्टोर होता है, नेम नोड में उसका मेटा डेटा रहता है। रिसोर्स मैनेजर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेटा नोड में डेटा रहता है, सेकेंडरी नेम नोड में जो उसका एक बैकअप काइंड ऑफ नेम नोड का रहता है वो रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए, तो रिसोर्स मैनेजर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब है कॉलमनर स्टोरेज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस प्राइमरली फॉर। कॉलमनर स्टोरेज किसके लिए होता है? भाई अगर मेरे पास कॉलम फॉर्मेट में डेटा स्टोर है इंस्टेड ऑफ रो, यानी कि कॉलम से मेरे बढ़ा दिए गए काफ़ी ज़्यादा कॉलम है, जैसे मोबाइल नंबर दो है तो अलग अलग कॉलम में रख दिए, ईमेल दो है तो उनको अलग अलग कॉलम में रख दिया, या फिर आईडी दो है तो उनको दो आईडी को अलग अलग कॉलम में रख दिया। तो अगर मेरे पास एनालिटिकल क्वेरी परफॉर्म करना हो तो इस पर्पज से हम लोग कॉलमनर स्टोरेज को यूज करते हैं। विच टेक्निक्स हैंडल्स स्क्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के टाइम पे स्क्यू डेटा को अगर मेरे को प्रोसेस करना है तो अगर पार्टीशनिंग डेटा अच्छे से है तो उस पर्पज से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बैलेंसिंग वर्कलोड में। जी हाँ, प्रॉपर पार्टीशनिंग जो है वो वर्कलोड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। स्कीमा ऑन रीड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। स्कीमा ऑन रीड किससे एसोसिएटेड है? ट्रेडिशनल डेटा सेट से एसोसिएटेड है? नहीं, ऑन रीड मोस्टली डेटा लेक से एसोसिएटेड होता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। और विच नो सीक्वल डेटाबेस टाइप बेस्ट रिप्रेजेंट सोशल नेटवर्क रिलेशनशिप। कौन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है सोशल नेटवर्क रिलेशनशिप को? तो ग्राफ डेटाबेस। देखो ग्राफ डेटाबेस का क्या कंसेप्ट होता है, मान लो कि ये नोड्स आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सोशल नेटवर्किंग के लिए कौन सा हम लोग डेटाबेस करते हैं, बिकॉज मल्टीपल डेटाबेस, एक यूजर जो है वो मल्टीपल यूजर से, यानी एक यूजर के 3 फ्रेंड हो सकते हैं। अब इसके दूसरा जो यूजर है इसके 2 फ्रेंड हो सकते हैं। फेसबुक का एग्जांपल अगर हम ले, ऐसे इस यूजर का 1 फ्रेंड हो सकता है, तो ये मल्टीपल से कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ग्राफ डेटाबेस को प्रेफर करते हैं इस केस में। ए ब्लूम फिल्टर इज मेनली यूज फॉर, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए डेफिनेट सी बात है हम लोग यूज करते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी इन बिग डेटा सिस्टम रेफर्स टू। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किसके लिए यूज करते हैं? भाई आपको नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ानी है उसी तो आप यूज करोगे। सीपीयू स्पीड तो ना बढ़ेगी, इससे रैम भी नहीं बढ़ेगी, एसएसडी स्टोरेज भी नहीं बढ़ेगा, मोर मशीन ऐड होगी। विच प्रोसेसिंग पैराडिग्म इज बेस्ट फॉर फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? अगर स्ट्रीम प्रोसेस होता है डेटा तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई फ्रॉड यूजर आया नहीं आया। बैच प्रोसेसिंग तो हरारी के लिए, स्टोर हिस्ट्री के लिए होगी। ऑफलाइन से आप फ्रॉड डिटेक्शन कर नहीं पाओगे और स्टैटिक से भी नहीं कर पाओगे, तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है जो सही बैठ रहा है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, मेरी साइट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, अराउंड 3500 के आसपास क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग MCQs एंड टेस्ट सीरीज। तो अभी भी 2-3 दिन का टाइम है दोस्तों, आप जाइए सॉल्व करिए क्वेश्चंस और टाइम वेस्ट मत करिए। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।